बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, उर्दू में महारत हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अल्फाज को पढ़ना आना चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है। अगर लफ्ज़ नहीं पढ़ना आ रहा तो इसका मतलब ये है कि हमें पहचान नहीं है कि कौन से लफ्ज़ में कितने हरूफ हैं। तो हरूफ की शनाख्त का हमें इल्म होना चाहिए। अब ये देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है लफ्ज़ बादल। तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने हरूफ हैं और उन हरूफ को आपस में कैसे जोड़ा गया है। और ये वाले जो मैंने हरूफ लिखे हैं ये कौन से हैं। इस लफ्ज़ बादल को लिखने के लिए इन हरूफ का क्या इस्तेमाल है या क्या टेक्निक है, तो आइए ये सीखते हैं। तो हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है बादल। तो इसमें जो इतना हिस्सा है, ये वाला जो हरफ है, ये है हमारे पास बे। बे के साथ जोड़ा गया है अलिफ़ को। अलिफ़ के बाद जो हरफ है वो है दाल। दाल के बाद जो हमारा आखिरी हरफ है वो है लाम। अब हमें पता चल गया कि ये जो बादल लफ्ज़ है इसके अंदर 4 हरूफ हैं, बे, अलिफ़, दाल और लाम। अगर हम इनकी आवाज़ की बात करें तो आवाज़ इनकी है बा, आ, दा, ला। बा, आ, दा, ला। तो अब ये जो मैंने ये हरूफ लिखे हैं ये हैं शरारती 9, जिसमें अलिफ़ है, ये दाल की फैमिली है, दाल, डाल, जाल। ये रे की फैमिली है, रे, अड़े, जे, ये, और ये है वाओ। ये 9 हैं टोटल। अगर हम इनकी गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हरूफ ऐसे हैं जो कि शरारती हैं। इनकी शरारत ये है कि ये अपने से पहले वाले के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अपने से बाद वाले हरफ के साथ ये ना तो मिलते हैं ना ही जुड़ते हैं, बल्कि थोड़ा सा फासला बरकरार रखते हैं। अब ये देखें, ये जो हमारा हरफ लफ्ज़ है बादल, तो इसमें ये बे, अलिफ़, दाल और लाम में हम देखते हैं कि अलिफ़ भी है, ये देखें अलिफ़, और ये दाल, ये दोनों शरारती हैं। अलिफ़ और दाल दोनों शरारती हैं। ये क्या करेंगे, अलिफ़ जो है इसने आगे नहीं जुड़ना किसी से, इसने पीछे जुड़ना है। अब अलिफ़ पीछे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा बे, अलिफ़, बा। ये देखें बे, अलिफ़, बा। और फिर आप ये कहेंगे कि सर जो अलिफ़ अपने से पहले बे के साथ जुड़ा है तो दाल जो है ये इधर क्यों अलग है, ये क्यों नहीं जुड़ा। तो दाल का भी दिल करता है कि वो किसी के साथ जुड़े, किसी से दोस्ती करे, लेकिन दाल से पहले शरारती हरफ मौजूद है। तो ये 2 शरारती हरूफ आपस में कभी नहीं जुड़ते, इसलिए दाल ने आगे तो नहीं जुड़ना था, पीछे जुड़ना था, क्योंकि पीछे शरारती है, इसलिए दाल नहीं जुड़ेगा, दाल अकेला ही रह जाएगा। ये देखें, दाल ने पीछे जुड़ना था लेकिन पीछे शरारती अलिफ़ था, इसलिए दाल पीछे नहीं जुड़ सका। अलिफ़ इसलिए पीछे जुड़ गया क्योंकि अलिफ़ से पहले शरारती नहीं था, कोई और लफ्ज़ था, बे था, इसलिए अलिफ़ बे के साथ जुड़ गया, तो बन गया बे, अलिफ़, बा। उम्मीद है आपको इन शरारती 9 की समझ आ गई होगी। अब हम जो है बादल लफ्ज़ ये लिखना शुरू करते हैं। जो बे जो है इसकी आधी शक्ल इस्तेमाल होगी, ठीक है, अलिफ़, दाल, लाम। तो जैसे आपको बताया है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा बे। इसके ये बे है, इसके साथ जो है अलिफ़ ने जुड़ना है तो बन गया बे, अलिफ़, बा। ये दाल और लाम इसके साथ वैसे ही लिखे जाएंगे, बादल। तो आइए हम अब दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं बिना रुके। तो बे, अलिफ़, बा, दाल, लाम, बादल। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको लफ्ज़ बादल लिखना भी आ गया होगा और इसमें कौन कौन से हरूफ हैं उनका भी पता चल गया होगा, और कौन सा जो हरफ है वो अपनी आधी शक्ल इस्तेमाल करेगा
وہ بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کو کیسے آپس میں جوڑا جاتا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ملیں گے اب کسی اور اچھے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔